सिरमौर ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने घटाया माल भाड़ा। हार को तैयार हैं भाजपा कांग्रेस। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण हाईवे निर्माण के साथ प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों की सिंचाई के साथ पानी की किल्लत भी दूर करेगा। 4 लेन निर्माण के दौरान पहाड़ों में बनी सुरंगों में रिसने वाले पानी को एकत्रित किया जाएगा। टनलों के बाहर सीमेंट के स्टोरेज टैंक बनाए जाएंगे। सुरंग से पानी को पाइपलाइन के माध्यम से स्टोरेज टैंक तक पहुंचाया जाएगा। इसका इस्तेमाल पेयजल, कृषि और अन्य गतिविधियों के लिए किया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल किल्लत भी दूर होगी। न्यायमूर्ति सवीना को सोमवार को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। सवीना हाईकोर्ट की वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं। विधि मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है। विधि मंत्रालय के न्याय विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि वह उच्च न्यायालय के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफी की सेवानिवृत्ति के बाद 25 मई से कार्यभार संभालेंगी। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफी 24 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी में अब युवा डाटा साइंस और डाटा एनालिस्ट के डिजिटल कोर्स कर सकेंगे। इस संदर्भ में भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की नोडल एजेंसी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ IIT मंडी का MOU साइन हुआ है। खास बात यह है कि इन कोर्सों को शुरू करने से पहले IIT मंडी के साथ मिल रही NSDC बाजार की मांग के अनुसार आवश्यक प्रशिक्षण प्रोग्राम का डिजाइन और कंसेप्ट तैयार करेगा। पेट्रो पदार्थों में कटौती के बाद हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने माल भाड़े में 3 रुपए प्रति किलोमीटर कटौती का निर्णय लिया है। सोमवार को हिमाचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज पोंटा इकाई और सिरमौर ट्रक ऑपरेटर यूनियन की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें माल भाड़ा घटाने पर सहमति बनी। नया माल भाड़ा 25 मई से लागू कर दिया जाएगा। सिरमौर ट्रक ऑपरेटर यूनियन पोंटा साहिब के पास करीब 1358 से अधिक छोटे और बड़े मालवाहक ट्रक हैं, जो स्थानीय लोगों को कच्चा और तैयार माल भारत के विभिन्न राज्यों के कोने कोने तक पहुंचाते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने डीजल के दामों में भी राहत दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नदौन के कांग्रेस विधायक सुखविंदर सुक्खू की बातें समझ से परे हैं। सुक्खू क्या बोल रहे हैं और किसके लिए बोल रहे हैं, ये उन्हें खुद ही समझ नहीं आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की सरकार में बेकदरी के सुक्खू के बयान के सवाल पर मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि भाजपा सरकार में धूमल के कहने से लोगों के घर में एक नल तक नहीं लग रहा है। जयराम ने सोमवार को हमीरपुर में मीडिया से बातचीत में कहा कि धूमल भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उनके यहाँ पारिवारिक समारोह है, इसमें आना ही था। इसके चलते मंत्रिमंडल बैठक 26 को की गई। धूमल को हमेशा सम्मान देते रहेंगे। जनसंख्या के आकार में वृद्धि के साथ भोजन की मांग भी बढ़ने लगी है और 2050 तक 59 से 98% तक बढ़ने का अनुमान है। शहरीकरण के कारण उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों में बढ़ोतरी हुई है और भूमि की उपलब्धता में कमी आई है। प्रदेश में हाइड्रोपोनिक और एरोपोनिक खेती प्रणाली को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये प्रणाली छोटे और सीमित स्थान और खराब और हीन मिट्टी वाले स्थान के लिए उपयुक्त समाधान है। प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान महाविद्यालय ने सब्जी और पशु विज्ञान विभाग में मीडिया कर्मियों को हाइड्रोपोनिक और हाईटेक नर्सरी के बारे में जानकारी दी। हाइड्रोपोनिक ऐसी विधि है जिसमें मिट्टी का प्रयोग न करते हुए केवल पानी की मदद से खेती की जाती है। बंजार की तीर्थन घाटी में बाड़ी रूपा नामक स्थान पर सोमवार शाम एक बुजुर्ग पर्यटक जोड़ा गिरने से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के कुछ सैलानी अपनी गाड़ी से उतरकर होमस्टे करने जा रहे थे, लेकिन सड़क से उतरते ही पुल के पास पौड़ी से बुजुर्ग महिला फिसल गई और आगे चल रहे अपने पति को भी धक्के से गिरा दिया। बुजुर्ग महिला 15 मीटर नीचे गिरकर नदी में पहुंच गई, जबकि पति बीच रास्ते में ही अटक गए। नदी में तेज बहाव न होने के कारण स्थानीय लोगों ने महिला को सुरक्षित निकाल लिया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में ताज़ा बर्फबारी और कुल्लू में झमाझम बारिश से जहां मौसम सुहावना हो गया है, तो वहीं किसान बागवानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। कुल्लू में रात से लगातार बारिश हो रही है। पूरे राज्य में ऊंची चोटियों पर बर्फबारी जारी है, तो बाकी राज्य में झमाझम बारिश हो रही है। लाहौल घाटी के अलावा दर्रा, बारालाचा, कुंजुम दर्रा, घेबन पीक, लेडी ऑफ किलांग, मुलकिला, नीलकंठ, मकबरे शिवपुरी में भी बर्फबारी हुई है।
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के हिमाचल चुनाव प्रभारी सत्येंद्र जैन ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेता इस बार चुनाव में हार का मजा चखने के लिए तैयार हैं। इस बार जनता बड़े नेताओं को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। सत्येंद्र जैन परवाणु में आम आदमी पार्टी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन ने कहा कि जिस तरह दिल्ली विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन को एक आम आदमी पार्टी ने धूल जुटाई और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने बड़े बड़े नेताओं को शिकस्त दी है, उसी तर्ज पर हिमाचल के आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस एवं भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को हारने का जनता मन बना चुकी है। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के 10 जून को होने वाले छठे दीक्षांत समारोह के लिए सीयू प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। दीक्षांत समारोह के लिए सीयू प्रशासन ने 8 विभिन्न कमेटियों का गठन किया है। एक ऑल ओवर कमेटी भी बनाई गई है। ये सब कमेटियों के कार्य पर नजर रखेगी। 10 जून को दीक्षांत समारोह के दौरान बतौर मुख्य अतिथि आने वाले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सीयू प्रशासन कांगड़ा पेंटिंग देकर सम्मानित करेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।